वेलकम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें हम आखिरी 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और अगर कोई क्वेश्चन बीच में छूटा हुआ है तो उसे भी डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम 80 से शुरू करेंगे। ये 4 क्वेश्चन का सेट है जो इस ग्राफ पे बेस्ड है। तो ये हमारे पास बार चार्ट है जिसमें डिफरेंट कंपनी है X, Y, Z और इनके ये प्रोडक्शन का ग्राफ दिखा रहा है अलग अलग ईयर में। 5 साल का डेटा है, कितने कार प्रोड्यूस हुए हैं। अब देखते हैं द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार फ्रॉम 14 टू 18। तो 14 में कितना था देखो, 300, 200, 500, 500, 1000। 2018 में कितना था, 700, 5, 12 और 8, 2000। 1000 से 2000 ये कितना परसेंटेज हुआ, 100%। 100% का इंक्रीमेंट। अगर स्लो करना है तो आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 1k अपॉन 1k इंटू 100% आ जाएगा। कंसिडर द प्रोडक्शन ऑफ ईच कंपनी सेपरेटली। इन हाउ मेनी इंस्टेंसेस was the percentage increase in production of car over the previous year production greater than 20%? 20% मतलब 20 by 100 into 100, सॉरी 20% क्या होता है, 20 by 100 यानी कि 1/5 से ज्यादा होना चाहिए प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर में। कितनी दफा ऐसा हुआ है ये गिनना है हमें। चलो 14 में देखते हैं, यहाँ कितना था 300, यहाँ कितना है 400। तो हमें 1/5 से ज्यादा देखना है। 300 से 400, 300 का 1/5 क्या हो जाएगा, 60। तो हाँ यानी कि ज्यादा है, तो 1 हो गया, ज्यादा है। अब 15 से यहाँ देखते हैं, ये यहाँ पे 400 था, हम एक्स कंपनी का देख रहे हैं अभी सिर्फ। यहाँ 400 तो यहाँ कितना हो गया 500। 1/5 400 का आप करेंगे, 400 का 1/5 करिए, तभी तो पता चलेगा कि कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है। यानी 80 से ज्यादा का हुआ है, हाँ, क्योंकि यहाँ इंक्रीमेंट 100 का हुआ है। अगर 80 से ज्यादा का इंक्रीमेंट हो रहा है इसका मतलब है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ इंक्रीमेंट 100 का हुआ है यानी एक और जुड़ गया। कितनी बार 20% से ज्यादा का इंक्रीमेंट हुआ है, और 20% को मैंने फ्रैक्शन में लिख लिया 1/5। अब देखते हैं जैसे कि 2016 में यहाँ 500 है, यहाँ पे क्या है 600, तो 500 का 1/5 क्या हो जाएगा 100। तो यानी कि 100 का इंक्रीमेंट होना चाहिए, ग्रेटर देन। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि जस्ट बराबर हुआ, उससे ज्यादा नहीं हुआ। फिर यहाँ पे क्या है 600, यहाँ पे 700, तो 600 का इसका आप 1/5 निकालेंगे, कितना हो जाएगा 120। ये भी नहीं हुआ। फिर अब यहाँ पे हम 700 से 800 देखते हैं, ये भी नहीं दिख रहा है क्योंकि 1/5 क्या हो जाएगा 5 2 कैरी 14, 140 के आसपास, तो ये भी नहीं हुआ। अब ये हमने x का चेक किया था, अब हम y कंपनी का देखते हैं। यहाँ पे ये 200 है, यहाँ पे 300 है, तो क्या 1/5 है यानी 40 चाहिए, हाँ है। फिर यहाँ पे 300 है, यहाँ 400, 1/5 कितना होता है 60 चाहिए, ठीक है, एक और हो गया। फिर यहाँ पे कितना है 400 और यहाँ कितना है 500। 400 से 500 कितना चाहिए हमें, 1/5 यानी कि 60 चाहिए, नहीं 80 चाहिए, यहाँ पर भी है। फिर अब 500 से 500, ये तो बराबर, ये हुआ ही नहीं। अब हम सी का देखते हैं, 500 से कितना हुआ 500, ये हुआ ही नहीं। 500 से 600, 500 से 600 कितना होता है 1/5 यानी 100 चाहिए, तो ये करेक्ट 100 हुआ है, 100 से ज्यादा ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। 600 से 700, 600 का 1/5 करेंगे तो 12, 120 का डिफरेंस चाहिए था, ये भी नहीं हुआ। 700 से ये भी नहीं हुआ, तो ये गिन लीजिए कितनी बार हुआ ऐसा, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 बार जो है इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए 20% से ज्यादा, तो ये यहाँ पे देखना था। अब इन विच ईयर वॉज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कार्स मिनिमम एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। किस साल में ऐसा हुआ है कि जो इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन वो कम हुआ। इन विच ईयर वॉज द प्रोडक्शन इंक्रीज इन प्रोडक्शन का मिनिमम एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कितना हुआ है। 3 2 500 और 500 1000, ये 1000 का प्रोडक्शन था। ये कितना है 400, 3 700, 7 5 1200, ये 1200 का है, यहाँ लिख लेते हैं 1000। फिर इस वाले में 1200 का हुआ अगले साल, 1200 है ना, 4 3 7 5 12, इसमें क्या है 500, 4 9 9 6 1500,
इसमें कितने का हुआ? 6 5 11, 11 7 18, 6 15 है और ये 1000 है, और आखिरी वाले में है 700, 8 7 1500, 2000 का। तो अब हमें बताना है कि इन विच ईयर वॉज द प्रोडक्ट परसेंटेज इंक्रीज। ठीक, कितने का इंक्रीमेंट हुआ आप ये बताइए। 200 बाय 100 इंटू 100, 200 का डिफरेंस है, बाय 1000 इंटू 100। 200 बाय 1000 क्या होता है? 1/5, 1/5 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 20%। ये 20% का इंक्रीज हुआ यहाँ से यहाँ तक। 1200 से 1500 कितना हुआ? 300 बटा 1200 यानी 1/4। 1/4 क्या होता है? 25%। ये 25% का इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब 1500 से 1800 क्या हो जाएगा? 300 का डिफरेंस है, 300 बाय 1500 इंटू 100 यानी 1/5 ऑफ 100 कितना होता है? 20% होता है। और यहाँ पे ये 200 बाय 100 1/5, हाँ ये भी ठीक है। 1800 से 2000 ये क्या हो जाएगा? 200 बाय 1800 इंटू 100, 200 बाय 1800 0 0 कट गया, 1/9 ऑफ 100 यानी 100 बाय 9। 100 बाय 9 क्या होता है? 9 1 जा 9, 1 कैरी, तो 9 1 जा 9, फिर 1 बचा 1, 11.5% के आसपास। पूछा क्या है? मिनिमम। तो कौन सा मिनिमम है? यहाँ 2014 से 15, 15 16, 16 से 17, 17 से 18, इस साल सबसे ज्यादा लीस्ट हुआ है हमारा क्या? इंक्रीमेंट। कितना? 11.5% के आसपास। तो 2018 हमारा आंसर हो जाएगा। इन वन ऑफ द ईयर द परसेंटेज इंक्रीज मिनिमम, ये तो वही पूछा है कि ये किसमें मिनिमम हुआ उसकी वैल्यू, तो ये हमने तो पहले ही निकाल लिया है, ये हो गया आंसर हमारा LN 1.9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कभी कभी एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन लिंक होते हैं। कलेक्ट ऑल द सीक्वेंस ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू वन ऑफ दिस इंटीजर। कंसेक्यूटिव नंबर हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो किसी एक के बराबर होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? ये तो कुछ और बन जाएगा। तो -1 ले लेते हैं। नहीं, ये तो होगा नहीं। कब होगा ये? जब एक नंबर हमें 0 लेना पड़ेगा। तो कंसेक्यूटिव चाहिए, तो 0 1 2 3 4, कोई भी आप ऐसे 5 नंबर ले सकते हैं। फिर अच्छा, कलेक्ट ऑल सीक्वेंस, तो हम क्या कर सकते हैं? इन 5 को ले सकते हैं, 1 2 3 4 5, या फिर पीछे से -4 -3 -2 -1 ऐसे कर सकते हैं कि इन 5 को ले लिया, है ना? या फिर केवल, एक मिनट इरेजर ले लूं। हाँ, देखते हैं क्या है कि कलेक्ट ऑल द सीक्वेंस और हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ 5, ऐसे कितने सीक्वेंस पॉसिबल हैं। देखिए, पहला यहाँ चालू करते हैं, ये 5 कंसेक्यूटिव लेने हैं, उसके बाद ये 5, फिर 1 2 3 2 5, फिर ये हो सकता है 3, फिर -1 से एक जो मैंने बनाया ये, और एक 0 से ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, ये -1 से 3 तक, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ऐसे कितने पॉसिबल हमारे बन गए? 3 और 2 5, 5 ही बनेंगे, क्योंकि 0 तो लेना ही पड़ेगा। अगर 0 नहीं लेंगे तो उनका प्रोडक्ट जो है वो इसके बराबर आएगा नहीं, इसलिए हमें 0 इंक्लूड करना है। तो ऐसे हमारे कितने बन गए? 5 बन गए। फिर बोला है लेट p बी द स्मॉलेस्ट इंटीजर। स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये p हो गया। q बी द लार्जेस्ट इंटीजर, ये q हो गया। फिर अरिथमेटिक मीन बताना है p और q का, तो ये -4 है, फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ गया? 0। 86 if one of the root of the equation is इतना, then what is the sum of the square of the root। अब एक रूट हमें पता है, दूसरा नहीं पता है, तो क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा, एक रूट मान लेते हैं 3/2 है, माइनस बी बाई ए यानी कि -4 है, यानी 4a बाई ए, बचा क्या? 4। तो ये क्या हो जाएगा? 4 - 3/2 अल्फा की वैल्यू, यानी कि 8 में 3 जाएगा, 5/2। 5/2 हमारा दूसरा रूट हो गया, एक रूट हमारा 3/2 हो गया। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, दोनों का स्क्वायर कर दो और जोड़ दो, स्क्वायर कर देंगे तो 9/4, और इसका क्या हो जाएगा? 25,
व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स? 25/4, तो 25, 10, 35, 34/4 यानी 17/2, 17/2 आंसर हो गया। 87 करते हैं। दो डिजिट नंबर है सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट 8, ठीक है, दो डिजिट नंबर प्रोडक्ट अगर 8 है तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है 2 और 4 हो सकता है, 4 2 जा 8, 3 में 8 आएगा नहीं, 4 4 हो चुका है, ठीक है। अब इन्हीं दोनों में से कोई नंबर है। इफ 63 इज एडेड डिजिट इंटरचेंज, 63 ऐड करके इसमें देखो कितना हो जाएगा, 63, 73, 83, 81, इंटरचेंज कर लिया, बहुत ही बढ़िया। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स? 8 और 1 9, 9 इज द आंसर। ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही करने चाहिए। क्या हो गया, 87 हो गया, 88 करेंगे। मोटर बोट की स्पीड है इतनी इन वाटर, यानी बोट की स्पीड दे रखा है, बोट की स्पीड क्या होगा हमारी 30, इट गोज 60 मीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन इतना। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, टोटल टाइम हमें पता है, तो डिस्टेंस क्या है 60 ही रहेगी, ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, लेकिन जब मान लो नीचे ही ना तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड लगेगी। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, नदी के आप साथ चलेंगे तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, अप स्ट्रीम क्या है घट जाएगी कुछ, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है, बोट प्लस करंट प्लस ये आया था डाउन स्ट्रीम जाने का समय, अब अपस्ट्रीम आया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपस्ट्रीम का समय, और बोट की स्पीड दे रखी है 30, तो यहाँ पे 30 लिख लेते हैं, बी क्यों लिखे हैं, है ना। और टाइम कितना लगा, टोटल 9/2 आवर्स। ये हमारी इक्वेशन है, इसमें से कोई सी भी उठा के रखो सेटिस्फाई कर जाए। यहाँ आप 10 रखेंगे सेटिस्फाई कर जाएगी, 60/40 हो जाएगा यानी 6/4। यहाँ पे आप 10 रख देंगे तो 20 हो जाएगा, 60/20 कितना होता है 3, ये क्या होता है 3/2 यानी कि 1.5, 3 और 1.5 क्या होता है 4.5, 4.5 सेटिस्फाई कर गई, ये हो गया 88। और नहीं तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, मेहनत करना हो तो। 89, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू इतना, इज इक्वल टू सम ऑफ द एजेस ऑफ 4 चिल्ड्रन। तो फादर की एज चलो माना अगर हमने ये है तो यानी कि सम ऑफ उसके 4 चिल्ड्रन का है आज, 10 साल बाद द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन विल बी इतने टाइम्स द एज ऑफ फादर। 10 साल बाद पिताजी की उम्र क्या होगी, 10 साल बाद पिताजी की उम्र 10 साल बढ़ जाएगी। बच्चों की एज में क्या होगी, बच्चों की एज जितनी थी प्लस 4 बच्चे थे, 10 10 10 10 सब में ऐड होगा क्या हो जाएगा 40, है ना। और बोल रहे हैं कि ये जो एज है ये पिताजी की एज से 1.6 टाइम्स ज्यादा होगी, ये हमारी इक्वेशन बन गई। यानी क्या हो जाएगा, और A4 की जगह हम F लिख सकते हैं, तो 1.6F प्लस 16 इक्वल टू F प्लस 40, ये इधर आ जाएगा 0.6 और 40 में 16 जाएगा 14, 40 में 14 नहीं यार 24, 20 30 और 40, ठीक है। अब कहाँ हो गया, ठीक है, एक 0 अब बढ़ा देते हैं, ये पॉइंट हट जाएगा, 6 4 24, 40 इज द एज, 40 एज। ये ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आप सीधा सेटिस्फाई करेंगे अगर तो मान लो 40 आपको लग रहा हो तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो टाइम लगेगा। 90, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 10, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कुछ होगा और न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कितना है 10 है, ठीक। अब क्या हो गया, इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3 एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 1 द फ्रैक्शन बिकम्स 1, यानी ये बराबर हो गया, ये उधर चला जाएगा। तो पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर n माइनस डी, अब ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा d माइनस 1, n माइनस डी क्या हो जाएगा n माइनस डी हो, अच्छा डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर n माइनस डी हो जाएगा -4, तो d माइनस n ले लो 4 हो जाएगा, 4 हो गया आंसर, कुछ सॉल्व ही नहीं करना है। 91, if the system of equation this has unique solution, unique solution का क्या कॉन्सेप्ट है, a1 by a2 is not equal to b1 by b2, that's it। तो यानी कि 7 by k is not equal to k by 7, क्या हो जाएगा k
स्क्वायर नॉट इक्वल टू 49 यानी k नॉट इक्वल टू 7। आंसर 91 हो गया। 92 A sum of money compounded annually doubles itself in 5 years. How many years it will become 4 times? अब देखिए ये कुछ है अमाउंट अगर डबल हो जा रहा है कितने साल में? 5 साल में, फिर डबल हो जाएगा अगले 5 साल में, 4 गुना हो जाएगा 10 साल में ये। और या तो फिर क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है, अगर मान लीजिए डबल होता सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से तो 2 साल में ये 2p होता, यानी कि सॉरी 5 साल में डबल हो रहा है, यानी कि क्या होता है कि 5 साल में अगर एसआई का कॉन्सेप्ट होता तो 5 साल में सिर्फ p ही बढ़ रहा है, p इंटरेस्ट होता, p तो पहले से प्रिंसिपल है तो 2p हो जाता, फिर वो अगले 5 साल में और p बढ़ जाता और अगले 5 साल में एक और p बढ़ जाता तो टोटल 4p हो जाता और टाइम कितना लगता? 5, 10, 15 साल। लेकिन यहाँ एनुअली बढ़ रहा है तो वो उसी रेशियो से बढ़ता है, मान लो एक्सेलरेशन की तरह है। और नहीं तो उसका एक फॉर्मूला है x की पावर 1/t इक्वल टू y 1/t2। मतलब अगर कोई अमाउंट x टाइम्स हो रहा है t1 साल में तो वो y टाइम्स हो जाएगा t2 साल में, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे डाल दो 2 अपॉन कितने साल में हो रहा है ये? 5 साल में, तो 4 टाइम्स कितने हो जाएगा? कितने साल में हो जाएगा यही निकालना है t2। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे हो जाएगा। कंपेयर कर लो इसको 1/5 इक्वल टू 2/t2, ये क्या हो जाएगा? t2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 10 हो गया। हाँ ये करते हैं, ये क्लॉक एंड कैलेंडर का क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर किसी के बीच का एंगल निकाल रहा हूँ तो 11/2m माइनस 30h होता है, या फिर 30h माइनस ये थीटा एंगल है। अगर 3 बजे से 4 बज रहे हैं, 3 से 4 चलेगी तो वो कोइंसाइड कर जा रही है, 3 बजे चली और 4 बजे से पहले पहले वो कोइंसाइड कर जाएगी, तो कब करेगी? कोइंसाइड का क्या मतलब है? थीटा क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया, तो 11/2m माइनस 30h, h मतलब r, कौन सी r लेते हैं? पहली वाली लेते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा, यानी 11/2 इक्वल टू 30 इंटू h, 3 है ना, ये क्या हो जाएगा? 90 इंटू 2 180, m इक्वल टू 180/11, 180/11 यानी 11 बचा गया 7, 11 7 जा नहीं 11 6 जा 66 बचा 4 तो 16 समथिंग, ये हमारा आंसर हो जाएगा 16-17 मिनट्स। ये इसका फॉर्मूला था। 94 ये क्वेश्चन वैसे पता नहीं मुझसे तो गलत लग रहा था, पर घर पे आया तो थोड़ा बहुत ये मैच कर गया है। शीला कैन स्टिच अ सूट ऑन 2 days, मीना in 1.5 days, how many days will both take in switching 30 suits? तो अगर हम शीला का देखें तो ये 2 दिन में करती है, और जो मीना है ये 3/2 में करती है। एलसीएम दिया 6 हो गया, 6/2 3 हो गया, और 6/3/2 क्या हो गया? 4 हो गया, ये क्या हो गया? 7 हो गया। अगर मिल के करेंगी तो 7 काम ये कर लेंगी, 1 डे वर्क, ये 1 डे वर्क है। टोटल काम कितना है? 6, यानी 7 में करेंगे तो रोज कितना काम हो जाएगा इनका? 6/7, रोज इतना काम करेंगी और टोटल 30 सूट सिलना है, तो 180/7 कर रहा था मैं, लेकिन ये शायद ऐसे नहीं होगा। ये है कि इतना काम जो है, तो ये 6/7 हमारा क्या है कि इतना काम करेंगी, तो अब इतना काम करेंगी तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ, तो इतना काम करेंगी कितने दिन करेंगी? टोटल काम क्या है? 30 सूट बनाना है, ये एक साथ करेंगे तो इतने ही सूट बना पाएंगी, इतने पार्ट ऑफ द सूट, टोटल इतना बनाना है और कितने दिन काम करेंगी, तो n क्या हो जाएगा? 30 इंटू 7/6, 5 यानी कि 35। पर इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि 180/7 आना चाहिए या फिर ये आना चाहिए, पर ऑप्शन के हिसाब से ये मैच कर रहा है 35 डेज। 95 ये इतना है, इसकी वैल्यू बतानी है। इसका यही है, हम कुछ वैल्यू माने कि ये सेटिस्फाई हो जाए, और या फिर क्या है आप देखेंगे अगर तो ये इसका क्यूब दिख रहा है,
2x का क्यूब करेंगे, 2 टू जा 4 टू जा 8x क्यूब है ना। यहाँ पे जो y है 3 3 9 3 27y क्यूब। तो ये आपको लग रहा है कि किसी का क्यूब तो बनेगा, तो किसी का क्यूब या तो बना लीजिए। नहीं बन रहा है तो 7 का क्यूब 343 होता है, तो देखिए इसी के आसपास है, तो यानी कि 343 माइनस 340 30। 8 का क्यूब क्यों नहीं लिया, क्योंकि 8 का क्यूब बहुत ही बड़ा नंबर आएगा, उसमें से 340 करेंगे तो बहुत ही लार्ज गैप आएगा, उतना ऑप्शन में है नहीं है, तो कुछ करीबी वाला मामला लेंगे। 343 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये बन जाएगा आंसर। 96 P varies directly as Q and inversely as square of R। P directly as Q and inversely as R square, ये पढ़ना था। What is the percentage increase in P due to increase in Q इतना और decrease in R इतना, ठीक है। तो अब देखिए अगर P है अगर Q की जगह 20% Q इंक्रीज हो गया तो यानी 120% हो गया, यानी कि 120% को हम ऐसे लिख सकते हैं 120/100, 0 0 कट गया डायरेक्ट। अब R क्या है, डिक्रीज हो गया 20%, यानी R कितना बचा, 80% बचा। 80% ऑफ द R यानी 8/10, 8/10 ऑफ R, उसका स्क्वायर भी करेंगे और 10, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए 10 10 और कुछ कटेगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और कुछ कटेगा, 2 5 जा 10, यानी ऊपर क्या हो जाएगा 15 KQ बाय 8 R स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा P। KQ बाय R स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। खैर तो ये हमारा P डैश आया है न्यू, और KQ बाय R स्क्वायर क्या हो जाएगा, P रख सकते हैं हम, तो यानी P डैश इक्वल टू 15/8 इंटू P। मैं इसको नीचे ले आता हूँ, ये हो जाएगा 15/8। ये नया है, तो अब कितना का इंक्रीज हो, देखो 8 का खरीदा 15 का बेच दिया, प्रॉफिट कितना हो गया 7 अपॉन ओरिजिनल वाला लिखेंगे 8 इंटू 100 प्रॉफिट, या फिर चेंज परसेंट ऐसे निकालते हैं, यानी क्या हो जाएगा 50 4 मतलब 25 और 2, 25 इंटू 7 कितना होता है 25 4 100, 3 और 175 बटा 2, 2 8 16, एक कैरी 2 84 27.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा 96। अब हम करते हैं 87। A person agree to work for 30 days on a condition that for every day work he receive इतना, और अगर वो छुट्टी करता है तो उसके 100 रुपए काट लिए जाएंगे, एंड में उसे इतने रुपए मिले। तो देखिए अगर मान लेते हैं इसको सेटिस्फाई करा लेते हैं, चलो मान लो 20 से करा के देखेंगे तो नहीं होगा, और 24 से करा के देखेंगे तो मिल जाएगा। 24 दिन वो काम करेगा तो उसे कितने पैसे मिल जाएंगे, 24 दिन के इसके पास पैसे हो जाएंगे कितने 500, कितने हो जाएंगे 12,000 रुपए। अब उसके 24 दिन काम किया, 6 दिन काम नहीं किया क्योंकि 30 दिन की बात थी, तो रोज का 100 रुपए उसका कट गया, तो कितना बचा 12,000 में 600 गया 11,400, ये सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, इसको ऑप्शन सही किया जाता है। 98 क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन बॉट अ चेयर एंड टेबल ऑफ 750, ही सोल्ड द चेयर एट अ गेन ऑफ 5% और टेबल को एट अ गेन ऑफ 20%, और जब किया तो 16% का है, ये एलिगेशन का है। 20 में 16 जाएगा 4, 16 में 5 जाएगा 11, टोटल ये है, यानी कि टोटल क्या हो गया 15, 11 4 15, 15 किसको दिखाता है 750 रुपए को, 15 5 75, यानी एक किसको दिखाता है 50 को। पूछा क्या है, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ टेबल, टेबल कहाँ है भाई 11 का कॉस्ट पूछा है, 11 मतलब क्या हो जाएगा 5500। ये एलिगेशन का क्वेश्चन था, ये जिसको आता है वो समझ लेगा। ठीक है, अब करते हैं हम 99 क्वेश्चन। काफी लंबा क्वेश्चन था, मतलब अगर किसी को वैल्यू रख के जल्दी से आ गई तो ठीक है, वरना तो बहुत टाइम लगता।
अ पर्सन रोड 1/3 ऑफ अ जर्नी एट इतना, 1/3 एट इतना एंड रेस्ट एट इतना। इसमें आप चाहे तो इक्वेशन से कर सकते हैं और नहीं तो उससे कर सकते हैं। तो इक्वेशन से ही देखते हैं। चलो मान लेते हैं ये डिस्टेंस पूरी 3x है, ये x, ये x, ये x, 1/3 करना है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अब टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस हमने लिया है 1/3 यानी x हो जाएगा, टोटल हमने 3x लिया हुआ है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये 60 से चलेगा प्लस ये 40 और 50। ये जो टाइम लगा, had the person ridden half of the journey at इतना he would have taken 4 minutes longer। जो करेगा अगर कैसे, अगर इसका आधा डिस्टेंस वो 60 से चले और फिर जो आधा डिस्टेंस है 3x पूरी डिस्टेंस है उसका मैंने आधा कर दिया, 40 से चले, तो ये जो टाइम लग रहा है ये क्या है? ज्यादा लग रहा है। यानी इस पीछे वाले में हम 4 मिनट जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा ये। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तब ये आंसर मिलेगा। तो अब x की वैल्यू क्या है, इसको आप चाहे सॉल्व कर लीजिए और चाहे एक एक करके सेटिस्फाई कर लीजिए, तो 240 जो है इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद खत्म। अ पर्सन सेव 1000 मोर देन ही डिड द प्रीवियस ईयर इफ ही सेव्स 2000 इन द फर्स्ट ईयर, हाउ मेनी इयर्स ही विल सेव इट? 170,000। पहले इसने 1000 सेव कर रहा है, अगले साल वो 1000 ज्यादा करेगा। नहीं, पहले इसने 2000 सेव कर रखा है फर्स्ट ईयर में और अगली बार उससे 1000 ज्यादा सेव करता है, अगली बार 3000, अगली बार 4000, हमेशा ऐसे सेव करेगा। टोटल सेविंग उसकी होगी इतनी, तो ये क्या हो जाएगा? साफ साफ एपी हो जाएगा। सम दे रखा है, सम क्या है हमारा? 170k। सम क्या होता है? n/2, n ही तो निकालना है, 2a यानी 4k प्लस n-1 इंटू d, d कितना है? 1000 का। तो क्या हो जाएगा? 4k nk और माइनस 1k, 4 में से एक जगह 3k प्लस nk और ये हो जाएगा n/2 170k, k से k कट जाएगा, 17 दूना 34, 34 इक्वल्स टू 3n प्लस n स्क्वायर। अब हाँ, तो इसमें अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3, अगर ये वाला ना करें हम डायरेक्ट 340 इक्वल टू n इंटू 3 प्लस n। अब n की वैल्यू डाल के सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो जैसे अगर हमने 17 डाला तो 17 इंटू 17 तिहाई 17 3 20, तो ये सेटिस्फाई कर गया 17, तो हमारा 17 आंसर हो जाएगा। तो ये हमने सॉल्व कर दिए हैं सारे क्वेश्चन CDS 2 2021 के। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड थैंक यू।